नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनूप राणा आप सबका स्वागत करता हूं प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बायोलॉजी सेक्शन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बताने जा रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिनमें से पहला सवाल है, मनुष्य शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मनुष्य शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो देखें, अगर बात आरबीसी किया जाए, रेड ब्लड सेल्स किया जाए, तो ये लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, वो कहाँ पर बनती हैं। अगर पूछेगा कहाँ पर बनती हैं, तो बनती कहाँ पर हैं, ये जो है इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, जिसे आप बोन मेरो कहते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा, अगर पूछेगा इनका जीवन काल, जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, आप बोलेंगे 120 दिन। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि आरबीसी जो होता है, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, मृत्यु कहाँ पर होती है, आप बोलेंगे प्लीहा। कहाँ पर होती है, प्लीहा में, स्प्लीन में। और यहाँ पर जो है, जो हमारा यकृत होता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति mm³। कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति mm³। लेकिन ये याद रखना, केवल पुरुषों में होती है, पुरुषों में यानी मेल में होती है। फीमेल में इसकी संख्या कितनी होती है, तो 45 से 50 लाख प्रति mm³ इसकी संख्या होती है। ठीक है, याद रखें। आरबीसी का एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट, और ये जो है हमारे शरीर में आरबीसी जो होती हैं, वो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, सबसे अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है 6000 से 8000 प्रति mm³। तो ये जो 6000 से 8000 प्रति mm³ है, ये WBC की संख्या होती है। किसकी होती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है, इन बोथ जेंडर, यानी मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़े आकार की श्वेत रुधिर कणिका, यानी WBC की बात कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए WBC जो है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक इओसिनोफिल होती है, बेसोफिल होती है, लिम्फोसाइट होती है, न्यूट्रोसाइट होती है, और एक होती है मोनोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट होती है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है, सबसे बड़े आकार की श्वेत रुधिर कणिका कौन सी होती है। तो इसमें देखो, जो मोनो जो शब्द आ रहा है ना, मोनो, तो मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की, मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़े आकार की क्या होती है, WBC होती है। इओसिनोफिल का काम क्या होता है, इसका काम होता है एलर्जी जो होती है हमारी बॉडी में, इससे बचाते हैं। ठीक है। बेसोफिल जो होती हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, बेसोफिल। ठीक है, याद रखना। और अगर पूछेगा सबसे छोटे आकार की कौन सी WBC होती है, लिम्फोसाइट होती है। इसमें जो है एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है कहाँ पर, आपके बोन मेरो में, और टी लिम्फोसाइट का होता है थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड भी हमारा जो है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। याद रखना, थाइमस ग्लैंड में कौन सी टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है। ठीक है, अगला देखो, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, चेम्बर्स पूछ रहे हैं कि जो एवीज हैं, जो पक्षियां हैं, उनके हृदय में, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है। जनरली जो मेमल्स होते हैं और जो एवीज यानी बर्ड्स होती हैं, उनके जो है, जो हृदय में होता है वो 4 चेम्बर्स होते हैं। जबकि जो 3 चेम्बर होते हैं, किस किसके हृदय में होते हैं, सरीसृप्त हो गया, और जो है किसके हृदय में होते हैं, आपके उभयचर। ठीक है, एम्फीबियन जो होते हैं, उनके हृदय में क्या होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर किसके हृदय में होते हैं, मछली जल की रानी है, मछली में जो है 2 चैम्बर होते हैं, उसका जो हृदय होता है वो छोटा होता है। ठीक है, छोटे हृदय की होती है। अगला देखो नंबर नेक्स्ट, मतलब आप समझ रहे होंगे। अगला देखो नंबर नेक्स्ट, डी जो है, अगर पूछेगा किसमें सर्वाधिक, किसके हृदय में सर्वाधिक चैम्बर पाए जाते हैं, सर्वाधिक कोष्ठ किसके हृदय में पाए जाते हैं, तो याद रखना कॉकरोच। किसके, कॉकरोच के हृदय में जो है सबसे ज्यादा कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने, 13। इसीलिए तो कॉकरोच क्या होता है, बड़े हृदय का, मतलब ज्यादा चैम्बर है, तो बिल्कुल जो है हर जगह बिल्कुल जो है ऐसे ऐसे जगह चले जाता
जाता है गंदी गंदी जगहों पे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर 13 चेम्बर्स होते हैं, कहाँ पर, आपके कॉकरोच के हृदय में। तो सबसे ज़्यादा जो चेम्बर्स होते हैं कॉकरोच में होते हैं, ठीक है, कॉकरोच के हृदय में होते हैं। अगर देखो मनुष्य में जैव क्षमता विटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो मनुष्य में जैव क्षमता कितनी होती है, याद रखें, ये होती है 4600 ml। अब देखें विटल कैपेसिटी क्या होती है, विटल कैपेसिटी बराबर होता है ERV प्लस IRV प्लस TV। ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और TV बराबर होता है टिडल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार में जो है, जो हम क्या करेंगे, सांस को बाहर, मैक्सिमम कैपेसिटी सांस को बाहर छोड़ने की। ऐसे देखो, एक बार में हम सांस पूरी लेके और फिर एक बार में जितनी बाहर छोड़ सकते हैं, ये क्या होता है, ERV। IRV का मतलब एक बार में जितनी अंदर जो है सांस ले सकते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, IRV। और TB मतलब टिडल वॉल्यूम, मतलब सामान्य रूप से ब्रीथिंग के दौरान हम कितना सांस अंदर लेते हैं। तो ERV होता है 3000 ml, IRV होता है आपका कितना, 1100 ml, और TB होता है 500 ml। 500 ml जब हम ब्रीथिंग में लेते हैं, इसमें से 150 ml जो होता है, 150 ml जो होता है वो ट्रैकिया में रह जाता है, जो हमारा श्वसन नली होती है उसमें ट्रैकिया में रह जाता है, और बाकी बचा 350 ml ये हमारे जो है एल्वियोली जो होती है उसमें चले जाता है। अब ध्यान रखें, ERV प्लस IRV प्लस TB, देखो 3000 प्लस 1100 प्लस 500 कितना हो गया, 4600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4600। 3000 क्या होता है ERV, IRV क्या होता है 1100 ml, और जो है 500 ml क्या होता है TB, और जैव क्षमता कितनी होती है 4600 ml, ठीक है, याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे शरीर में, अगला क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में CO2 का परिवहन सर्वाधिक किस रूप में होता है। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो किस रूप में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है RBC, बिल्कुल इससे होता जरूर है। RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो 20 से 25% कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है। कब, जब वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में होता है, तो सेल्स में हाई टेम्परेचर यानी ज़्यादा टेम्परेचर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बना देता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या अनऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और फिर जो है 20 से 25% पार्ट उसका क्या कर देता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा से भी CO2 का परिवहन होता है, याद रखें, प्लाज्मा से भी होता है, कितना होता है, लगभग 5%, ठीक है, और सबसे ज्यादा होता है कार्बोनेट्स के रूप में, ठीक है, लगभग 60 to 70% जो परिवहन हो रहा है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, Na+ और K+ जो आयंस होते हैं उनके माध्यम से। और जो है इसमें जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका जो है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन RBC होती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में 95 to 97% जो है जो परिवहन होता है वो किसका होता है, O2 का होता है। और एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 अणु किसके, ऑक्सीजन के परिवहन करता है। याद रखना, एक हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन के परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा जो है धातु पाया जाता है, आयरन, कौन सा, आयरन पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किडनी का भार कितना होता है, वेट पूछ रहा है, किडनी का कितना होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, किडनी का वेट कितना होता है, 140 ग्राम, ठीक है, किडनी का वेट होता है 140 ग्राम। किडनी का जो है जो यूनिट यानी इसकी जो है इकाई क्या होती है, जो हमारी किडनी है उसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। और न्यूरॉन किसका होता है, जो हमारा जो है जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है जिसे हम मस्तिष्क वगैरह मस्तिष्क बोलते हैं, मस्तिष्क का जो यूनिट है वो न्यूरॉन होगा, और नेफ्रॉन क्या होगा, किडनी का यूनिट होगा। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन, और जो है किडनी का भार 140 ग्राम, ठीक है, याद रखना। अगर रेंज में पूछता है तो 120 से लेकर 170 ग्राम, ठीक है, रेंज में पूछेगा तो 120 से लेकर 170 ग्राम जो है इसका भार होता है। अब बात करें किडनी की, तो किडनी जो है, जो किडनी के ऊपर से ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, कौन सी होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो है कहाँ पर पाई जाती है, ये किडनी के ऊपर से पाई जाती है। और किडनी जो होती है वो एक दिन में कितना जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट करती है, तो ध्यान रखें 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, जिसका 98% पार्ट क्या हो जाता है, रीअब्जर्वेशन यानी जो है अवशोषित हो जाता है, किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा। और फिर जो है 2 से 3% पार्ट जो है यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा जो किडनी होती है, किडनी अगर पूछेगा जो किडनी होती है, किडनी में जो है अगर पूछेगा
अगर पूछेगा आपसे कि जो किडनी होती है वो एक दिन में कितना जो है ब्लड फिल्ट्रेट करती है ये, और अगर पूछेगा एक मिनट में कितना ब्लड फिल्ट्रेट करती है तो 125 ml, ठीक है, 125 ml एक मिनट में जो है यहाँ पर ब्लड फिल्ट्रेट करती है। किडनी में कौन सी प्रोसेस के द्वारा फिल्ट्रेट यानी जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होता है, तो यहाँ पर याद रखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ठीक है, याद रखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क का में भूख और प्यास यानी भूख, हंगर, प्यास का केंद्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगाटा या सेरिबेलम, ठीक है। आपने इसका आंसर देना है। देखो हमारे जो मस्तिष्क है इसमें भूख और प्यास का केंद्र क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में भूख और प्यास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ध्यान रखें हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायेंसोफेलोन। और डायेंसोफेलोन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। अब जो थैलेमस वाला पार्ट है ये आपके किस चीज को जो है वो करता है, यानी कौन कौन सी चीजों का केंद्र होता है? आप बोलेंगे जो है ये आपका दर्द, ठंडा, गर्म इसका एहसास करवाता है, दर्द, ठंडा, गर्म इसका एहसास करवाता है। लेकिन हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और एक और चीज करता है, ताप नियंत्रण, ठीक है, जो आपका जो है बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है हाइपोथैलेमस। ताप जो है गर्म का एहसास थैलेमस, ताप नियंत्रण कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसीलिए क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर्स कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा अगला देखो, जो सेरिब्रम है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है जो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन। और जो है जो आपका मेडुला ऑब्लंगाटा होता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम होता है हमारी बॉडी में जो क्या होती हैं सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक का मतलब जैसे हृदय का धड़कना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारा हृदय धड़क रहा है, थोड़ी देर में मैंने कहा कि थोड़ा रुक जा भाई, अब थोड़ा रेस्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखें, यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये क्या करता है, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जो खुद होती हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अच्छा मेडुला ऑब्लंगाटा में एक चीज और याद रखनी है कि जब किसी भी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो उसका जो है कौन सा भाग टूट जाता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। और नंबर 3, जब जो है किसी को उल्टी होती है तो वो किसके द्वारा, मतलब उल्टी का केंद्र क्या होता है? आप बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा, क्योंकि जब उल्टी होती है तो उसको कंट्रोल हम नहीं करते कि भाई उल्टी आ गई, हमने सोचा कि भाई उल्टी करते थोड़ा सा, अब जब उल्टी करी और फिर जो है फिर बोला कि ठीक है अब जाकर जो है हम आगे चलेंगे या गाड़ी में बैठेंगे, ऐसे नहीं होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा में या मेडुला ऑब्लंगाटा उल्टी का केंद्र होता है, ठीक है। अगला देखो, सेरिबेलम क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिबेलम हमारे शरीर में जितनी क्या होती हैं ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका केंद्र होता है। और हम जब कोई भी व्यक्ति जब शराब पीता है ना तो उसका कौन सा सेरिबेलम जो है क्या होता है? प्रभावित होता है। याद रखें, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। सेरिबेलम जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। एक और होता है पश्चिम मस्तिष्क के बाद पूंछ, जो ब्रीथिंग को या फिर जो है ब्रीथिंग जो हमारा जो एक तो ब्रीथिंग हो गई जो हमारे फेफड़े एल्वियोली के बाद हो रहा है, और एक क्या होता है ब्रीथिंग जो हम सांस अंदर और बाहर कर रहे हैं, ये पूंछ के द्वारा जो है क्या होता है? कंट्रोल होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पार्ट है, अगला क्वेश्चन है जो बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें कुल कितनी बोन्स यानी हड्डियां पाई जाती हैं जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 33/26 हड्डियां होती हैं, पहले 33 और फिर 26, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कौन कौन सी जो है जो हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी जो हड्डियां होती हैं वो बाद में मर्ज हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सैक्रम और कॉक्सिक्स की जो हड्डियां होती हैं, सैक्रम की 5 हड्डियां और कॉक्सिक्स की जो है जो 4 हड्डियां होती हैं वो आपस में मिलकर 2 हड्डियां बन जाती हैं। और इस प्रकार से जो
छोटे बच्चे में कितनी 33 हड्डियाँ होती हैं, वो एक वयस्क में जाते जाते 26 हड्डियाँ बन जाती हैं। ठीक है, याद रखना। और अगर पूछेगा टोटल जो है, अगर पूछेगा जो स्पाइनल कॉर्ड, एक होता है बैकबोन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है बैकबोन का एक पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी की जो हमारा क्या होता है तंत्रिका तंत्र होता है उसको जोड़े रखता है। किससे? आपका स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जो हमारे बॉडी का कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगला देखो, जो ल्यूक्रिमल ग्लैंड है, अब ये ल्यूक्रिमल ग्लैंड का संबंध बता रहा है कहां से है, ल्यूक्रिमल ग्लैंड कहां पाई जाती है। अब देखो, जो ल्यूक्रिमल ग्लैंड है ना, ये ना तो मस्तिष्क में पाई जाती है, किडनी में मैंने आपको बताया एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ल्यूक्रिमल नहीं होती है। आंखों में कहां पाई जाती है? आंखों में। और गले में कौन सी होती है? आपका जो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है गले में पाई जाती है। आंख में कौन सी ग्लैंड? ल्यूक्रिमल। दो ग्लैंड होती हैं, ठीक है, एक इस जिनमें से क्या होती है? ल्यूक्रिमल, और एक होती है टार्सल। ल्यूक्रिमल ग्लैंड कहाँ होती है? हमारी आंख की साइड में। इसका काम होता है आंसू का श्रावण करना। आंसू क्या करते हैं? हमारी जो आंखें होती हैं उनको साफ रखती हैं, और इसमें जो है ऐसे जो है कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे जो है जो आंसू होते हैं वो हमारी आंखों को साफ रखने का कार्य करती हैं, और उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। ठीक है, अब याद रखना है, जो आपका जो है जो ल्यूक्रिमल ग्लैंड है, ल्यूक्रिमल ग्लैंड हमारी आंखों में पाया जाता है। और टार्सल ग्लैंड जो है हमारी जो आईलिड होती हैं, पलकें होती हैं, उनके निचले भाग में पाई जाती हैं। इसका काम होता है जो हमारे जो है आंख और पलकों के बीच में क्या होता है, जो एक लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करती हैं। बिल्कुल तेलीय पदार्थ, ऑयली जो एक सब्सटेंस होता है उसको जो है सीक्रेट करती हैं, और जिसके कारण से जो है ये आपस में चिपकती नहीं है, और ये आराम से जो है स्मूथली जो है काम करती हैं। ठीक है, किडनी में मैंने आपको बता दिया। मस्तिष्क में जो है ये आपका जो है हाइपोथैलेमस में पियूष ग्रंथि पाई जाती है। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, थैलेमस में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यहाँ पर जो है आपकी पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड, और किडनी में क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड, गले में थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, यहाँ जो है आपकी इसके बाद जो एक थायराइड ग्लैंड एक थायराइड हो गया, एक थाइमस ग्लैंड होती है। आंखों में दो ग्लैंड बता दी, ल्यूक्रिमल, और आपका दूसरा कौन सा हो गया? ल्यूक्रिमल हो गया, और टार्सल ग्लैंड हो गई। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखनी है, ये सारी ग्लैंड्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 9 क्वेश्चन के जरिए लगभग 20 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूँ कि आपके सपोर्ट के कारण आगे और भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।